अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से बेशुमार खबरें होती हैं, लेकिन हम चुन के लाते हैं कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमें सुनाने में और आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे और साथ में आप लोग कुछ सीख भी सकें। जिस तरह से आज हमारी पहली खबर का अनुमान है कि लोग शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकारों के साथ रिलेशन तो रख सकते हैं, उनको दोस्त तो बना के रख सकते हैं, उनको गर्लफ्रेंड बना के रख सकते हैं, लेकिन उनको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाते। ये कहना है हमारी एक अदाकारा का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में रहने वाली हर लड़की ख़राब नहीं होती। शोबिज़ में रहने वाली हर लड़की वहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखती जहाँ से सभी ये समझते हैं कि लोगों की जो सोच है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने वाली सभी लड़कियों का ताल्लुक़ वहाँ से होता है। खैर, वहाँ से मुराद मैं वो कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के दिल को जाकर मेरी बात लगे और उसको तकलीफ़ हो। खैर, मतलब ये है मेरा कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉकर्स के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पर जाकर करोड़ों रुपए की सेंडिंग कर देते हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों को अपने साथ बीवी बनाकर रखना और उन पर खर्च करना उनको मुनासिब नहीं लगता। खैर, इसी तरह से अदाकारों के साथ भी होता है, और ये कहना है पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा जो बड़े बड़े ड्रामों में सपोर्टिंग कैरेक्टर करती हैं, मतलब बड़ी अदाकारा है। नाम है उनका कुदसी अली। इनको इमरान अशरफ ने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और वो अपनी ज़िंदगी का ये किस्सा बता रही थी। कहती हैं कि लोग हमसे रिलेशन तो रख सकते हैं, हमें अपनी दोस्त तो बना सकते हैं, हमारे सामने खड़े होकर हमारी बड़ी बड़ी तारीफ़ें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाते। मतलब हमें अपनी बीवी नहीं बनाते, हमसे वो रिश्ता नहीं बनाते। और ये बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार मैंने नहीं सुना। मैंने बहुत सारी लड़कियों की ज़ुबान से ये बात सुनी है। खैर, अगर दूसरी तरफ की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानने की हम कोशिश करें तो वो ये कहती हैं कि अगर हमें बीवी बनना है किसी का, तो उनके जो पहला कानून या शर्त कहेंगे वो ये होता है कि आपको शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, और हम तुम्हें अपनी बीवी इसलिए नहीं बना सकते कि क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती हो। अब जाहिर है वो लोग जो इन्हीं अदाकारों पर अपना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको शॉपिंग करवाते हैं, उनको घर लेके दिए होते हैं, सारा कुछ किया होता है, लेकिन वो अपनी बीवी इसलिए नहीं बनाते कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी बीवी किसी और के साथ रोमांटिक सीन कर रही हो। अगर देखा जाए तो उन लोगों का जो सोचने का अंदाज है वो ठीक है, लेकिन ये गलत है कि जिस लड़की के साथ आप अपना मियाँ बीवी वाला रिलेशन नहीं बना सकते, उसके साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मतलब उसको आप अपनी दोस्त बनाकर कैसे रख सकते हैं? गैरत का तकाजा तो यही है कि जिस लड़की पर आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि ये फ़लाँ बड़ी एक्ट्रेस मेरी दोस्त है, जिस तरह से हमारी टिकटॉकर्स जो हैं उन पर लोग करोड़ों रुपए की सेंडिंग कर देते हैं, करोड़ों रुपए की सेंडिंग करते हैं। ये वैसे ही मिस्टर पतलू और ये जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स हैं जो टिकटॉक पर लाइव बैठकर 15-20 लाख 25 लाख 30 लाख महीना कमाती हैं, वो वैसे ही नहीं कमा लेती। उनको सेंडिंग होती है, वो लोग सेंड करते हैं इनको, और जो लोग इन पर इतना पैसा खर्च करते हैं आखिर उनको वो अच्छी लगती होंगी तभी सेंड करते हैं ना। लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि इनको बीवी बना लो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा वाह ये क्या बात कर दी। भले समझ लें कि वो तो गिरबान तक आ जाएंगे कि ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की। तो बात यह है कि गैरत का तकाजा ये है कि अगर आपको शोबिज़ इंडस्ट्री की लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है, बीवी बनाना अच्छा नहीं लगता, तो गैरत का तकाजा यही है कि आप मत करें उनसे बात, मत अपना पैसा खर्च करें। जिस तरह से सबा कमर जी ने खुद ही कहा था कि एक शख्स ने मुझे 7 साल तक अपने साथ रखा, 7 साल तक मतलब 7 साल तक वो दोनों रिलेशनशिप में रहे, और 7 साल के बाद वो कहता है कि तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती हो तो मेरे घर वाले नहीं मानते। बात यह है कि 7 साल तक रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि इन एक्ट्रेसेस को ये क्लेम करते हुए, ये बात करते हुए, जब वो ज़ाहिर दुखी होती हैं और वो ये भी कहती हैं कि ये कोई पुराने दौर की बात नहीं है, जिस तरह से उनको जवाब में इमरान अशरफ ने कहा आज के दौर में ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ, ये बात मेरे साथ हुई है, ये वाकया मेरे साथ हुआ है,
और पुरानी बात नहीं है, ये 2024 यानी कि 2025 की बात है कि 2025 में मेरे साथ किसी ने अपना रिलेशन रखा और मुझे मेरी तारीफें भी करता रहा, मेरे साथ भी रहा सब कुछ, लेकिन मुझे अपनी बीवी नहीं बना सका। उसकी शर्त यह है कि तुम्हें शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल इसी तरह और बेशुमार एक्ट्रेसेस हैं जो ये बात कहती हैं कि हम एक्ट्रेसेस को लोग अपनी दोस्त बनाकर फ़ख्र से दुनिया को बता लेंगे, लेकिन हमसे शादी नहीं करेंगे। शादी करने वाले कर भी लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़कर भी चले जाते हैं और कहते हैं कि अब अगर इज़्ज़त से घर बैठे हुए पैसा मिल जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जाकर ख्वार हों। ज़ाहिर है शोबिज़ इंडस्ट्री में कोई ये तो सुकून तो नहीं है, सिर्फ शोहरत है, पैसा है, लेकिन उसके साथ ख्वारी भी तो बहुत है। आपको बहुत ज़्यादा ख्वार होना पड़ता है, और अगर कोई अमीर शख्स आपको घर लेके दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, आपके अखराजात पूरे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है ये ख्वारी की ज़िंदगी गुजारने की। तो खैर, अब इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे मर्द भी मुझे सुन रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि मैं ये बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? आप लोग अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं उस शादी के बारे में जिसे देखने के बाद और बहुत सारी गरीब लड़कियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगी, और वो अपने माँ बाप और अपने होने वाले शौहर को कहेंगी कि तुम ऐसी शादी नहीं कर सकते क्या। वो भी अपनी ज़िंदगी में प्यार करने वालों की बजाय उन लोगों को तलाश करेंगी जो उनकी शादी पर इस तरह से खर्च कर सकें। शादी की बात मैं कर रहा हूँ जी रेबिका खान की। रेबिका खान का पहले निकाह हुआ, और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि इनको देख देख कर लोग एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब इनका निकाह था तो निकाह से पहले वो सारी रसूमात की गई जो एक प्रॉपर शादी पर की जाती हैं। ठीक है, उपटन हुआ, क्वाली नाइट हुई, उसके बाद रिश्ता मांगना, जाना आना, शॉपिंग, पता नहीं कितने व्लॉग्स बने। अब इन सारे व्लॉग्स को देखकर वो लड़की जिसका जहेज बड़ी मुश्किल से जमा होता है, जिसका जहेज जमा करने के लिए कोई मामू पैसे देता है, कोई चाचू पैसे देता है, कोई माँ जाकर किसी को कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, तो मेरे लिए अगर आप कुछ ताउन कर दें तो आपको मैं सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगी। अब बाप जहाँ काम कर रहा होता है तो बाप भी वहाँ जाकर बड़ी मेहनत करता है, कुछ उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकूं। ठीक है, क्योंकि बाप भी ये समझता है कि अगर मैंने बेटी को रुखसत करते हुए उसको 4 चीज़ें ना दी तो उसको ससुराल में ताने मिलेंगे। और बाप को ये भी हो रहा होता है कि अगर मैंने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए प्रॉपर तरीके से अपने मेहमानों को खाना ना खिलाया या फिर उसके ससुराल वालों को खाना ना खिलाया तो सारी ज़िंदगी उसको ताने मिलेंगे। काश ये रिवाज ख़त्म हो जाए। खैर, ये रिवाज कैसे ख़त्म होंगे? हमारे यहाँ तो फौतगी पर लोग कहते हैं कि यार तुमने चावल मंगवा लिए, अगर चावलों की जगह तुम सालन गोश्त मंगवा लेते तो लोगों को रोटी अच्छी मिल जाती। भाई, एक शख्स जिसका बाप मर गया, जिसका भाई मर गया, जिसकी माँ मरी हुई है, वो उस सदमे से अभी नहीं निकल पा रहा, और रिश्तेदार जो हैं वो रोटी खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और मज़े से रोटी खा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस रिवाज को किसी भी तरह से सबसे पहले इस रिवाज को ख़त्म किया जाए। जिसके यहाँ फौतगी हो, कोई दूर से आया है, बहुत दूर से आया है और वो रहना चाह रहा है, उसको खाना दें। ज़ाहिर है दूर से आया, आपकी गमी में शामिल हो रहा है, लेकिन अगर कोई करीब से आया है तो वो खाना ना खाए यार, चाहे वो लाख मर्तबा कहें। और देने वालों को भी सोचना चाहिए कि मेरे यहाँ तो फौतगी हुई है भाई, मैं आगे सदमे में हूँ, तुम्हें खाना कहाँ से दूँ। खैर, बाद में ये कर रहा था कि गरीब लड़की को उसके माँ बाप रुखसत करने के लिए न जाने क्या कुछ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी कि बेटी के इस तरह से रुखसत की है। और इसी तरह जब ये आम घरानों की लड़कियां एक नॉर्मल लाइफ गुजारते गुजारते जब इसी तरह से टिकटॉकर रेबिका खान को देखती हैं, और पहले वो निकाह पर इतने रसूमात सारी चीज़ें देखती हैं, और उसके बाद जब शादी दोबारा जब रुखसती का टाइम आता है तो उस वक्त दोबारा से वो सब कुछ शुरू हो जाता है। अब दोबारा से जो है वो मेहंदी भी हो रही है, दोबारा से उपटन हो रहा है, दोबारा से जो है वो पता नहीं कोई 19-20 जो हैं वो फंक्शंस होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि 19-20 फंक्शन, क्वाली नाइट और पता नहीं क्या कुछ, ये सारी रसूमात जो हैं आज के दौर का शादी का हिस्सा, पक्का हिस्सा है भाई। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हम पॉपुलर कैसे होंगे? कैसे लोग जानेंगे कि हमारी शादी, कैसे हमारी शादी ट्रेंडिंग पर आएगी, किस तरह से? और आपको पता है कि ये जितनी भी शादियां हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, चाहे वो
इकरा कमल की हो, चाहे वो रजब भट्ट की हो, चाहे किसी की भी हो, इन सब ने प्रॉपर व्लॉग्स शूट करवाने के लिए कैमरामैन हायर किए और उन्होंने वीडियोस बना बना कर, व्लॉग्स बना बना कर 34 मिनट, 40 मिनट, एक घंटे के, 2 घंटे के व्लॉग्स अपलोड किए और दिन में 3 4 व्लॉग्स अपलोड किए। अब जिन व्लॉग्स पर, मतलब एक घंटे के व्लॉग पर आपके मिलियंस में व्यूज हैं, तो शादी तो अच्छा खासा बिजनेस बना। जबकि इनकी शादियों पर जितना कुछ आप देख रहे होते हैं वो सबका सारे का सारा स्पॉन्सर होता है। खाना जो दे रहा है वो भी स्पॉन्सर है, वो भाई फलां जगह से खाना बनवाया, बहुत अच्छा खाना है, ये देखो ना, ये चीज़ें बड़ी आउटस्टैंडिंग बनाई हैं। इनको तो सब कुछ स्पॉन्सर है, लेकिन वो घर में बैठी हुई लड़की जो सोचती है मेरी शादी पर ये हो, मेरी शादी पर वो हो, मेरी शादी ऐसी हो वैसी हो, खुदा का वास्ता है अपने माँ बाप और अपने शोहर से कभी ऐसी उम्मीदें ना रखें। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह की उम्मीद रखेंगी तो आपको तकलीफ होगी। आप ऐसा सोचें ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी जो शहजादी हैं, जो उनके लिए अल्फाज नहीं है यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बेटी फातिमा, एक बेटी, मैं कहता हूं कि जिनको जन्नत की खातून, जन्नत की औरतों की सरदार कहा जाता है, मैं कहता हूं कि उनकी शादी को आप पढ़ लें। सिंपल, जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिल को सुकून आ जाएगा, आप मुतमईन हो जाएंगे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की शादी ऐसे हो सकती है तो उनसे बड़ा कोई नहीं। आपके दिल को सुकून आएगा, आप उस डिप्रेशन से निकल जाएंगी जिस डिप्रेशन में आपको ये तकलीफ हो रही है, आप एंजाइटी का शिकार हो रही है, काश मेरी शादी ऐसी होती। नहीं, आप किसी से अगर कोई आपसे बात करे तो आप कहें कि आप फलां हस्ती और बहुत सारे ऐसे हमारे इस्लाम में, दीन में ऐसे सबक मौजूद हैं जिनका आप हवाला देते हुए कह सकती हैं क्या उनसे बड़े हैं ये लोग? नहीं। तो बात यह है कि देखिए, रबीका की शादी, अल्लाह ताला उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, उनके शौहर हैं हुसैन तरीक, और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, एंजॉय करें। लेकिन असल जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो लड़कियां, इनको अभी रिसेंटली हम आपको पता है हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शादियाँ होती हैं और बच्चे भी सारे इन्हीं महीनों में पैदा होते हैं क्योंकि शादियाँ जो इन महीनों में होती हैं। तो मेरा ये आपको मशवरा है, माँ बाप को भी, बहनों को, भाइयों को, और जिसकी शादी है उसको, लड़के की लड़के की, दोनों को भी ये मैं बात कहता हूँ, कभी अपने आप को दूसरों को देखकर डिप्रेशन का शिकार मत बनाओ। भाई जो मेरे पास है बस यही है, मुझे नहीं दुनिया को दिखाना कि मैं भला हूँ, नहीं, मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही हूँ, मेरे रब ने मुझे इतना ही दिया है। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हीरा मानी के बारे में। भाई दुनिया कहीं नहीं जीने देती, मेकअप करो तो कहते हैं कि इनके तो भाई 2-2 किलो मेकअप हुए होते हैं, और जब कोई एक्ट्रेस हिम्मत करके मेकअप के बगैर कोई तस्वीर, कोई वीडियो सोशल मीडिया पर लगा दें तो उसको इतना बुरा भला कहा जाता है कि मैं समझता हूँ कि वो ये सोचती होगी कि मैं ना ही लगाती तो अच्छा था। हीरा मानी आज से कुछ अर्सा पहले भी मेकअप के बगैर वीडियो लगाती हैं। जब वीडियो लगाई जाती है तो फिर क्या होता है जी कि सारे उनको देखकर बहुत गलत बातें करते हैं, बहुत गलत कमेंट्स करते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने यही काम किया मेकअप के बगैर। मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत अच्छा ये स्टेप था, बहुत अच्छा उन्होंने ये काम किया कि मेकअप के बगैर वीडियो लगाना, ये तस्वीर लगाना, फिर दुनिया को बताना कि हमें आप बहुत आला समझते हैं, कि हमारी स्किन बहुत अच्छी है, हम बहुत ही हसीन हैं। देखो मेकअप के बगैर हम भी ऐसी हैं। अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना बनाएं कि हमारे पास महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसी दिखती हैं, लेकिन मेकअप के बगैर हम भी आप जैसे ही हैं। अब जब हीरा मानी ने ये तस्वीरें लगाई तो लोग, यानी कि लड़कियां क्या लिखती हैं, बड़ी मनूस लग रही हो। ये किया है जी मलिहा बाजवा एक है, वो लिखती हैं कि बड़ी मनूस लग रही हो। आपको क्या बोला जाए, इनको वैसे आप लोग कमेंट में लिख दें। अच्छा, इसके साथ साथ हीरा मानी के बारे में एक और जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि हीरा मानी जो है आजकल बहुत ज़्यादा कुछ
मतलब कह लें कि वो दायरे से बाहर ही निकलती जा रही हैं। हालांकि लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वल्गर किस्म की वीडियोस और उसके साथ साथ ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें उनकी ना थोड़ी वल्गैरिटी में आगे बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वो कहती हैं कि मेरा जो ताल्लुक़ है एक ऐसे घराने से है जहाँ मेरे भाई बड़े सख्त हुआ करते थे। जब मैं स्कूल से निकलती थी तो मेरा भाई जो है ना वो बिल्कुल गेट के आगे जो है वो बाइक लगाता था, ना मुझे इधर देखने देता था ना उधर देखने देता था, और चादर भी इतनी बड़ी होती थी जिसमें मेरा मुंह भी नज़र नहीं आता था। लेकिन अब जाहिर है वक्त बदल गया, पैसा आ गया, वही भाई अब उनके साथ डांस शांस कर रहे होते हैं शादियों पे और वीडियोस भी आ रही होती हैं। पता नहीं ये सच है ये झूठ है, लेकिन कहा उन्होंने था। मैं ये समझता हूँ कि हीरा मानी एक बहुत बड़ा नाम है, एक कैलिबर है उनका, एक मतलब फ़ैन फॉलोइंग की, वो क्या कहते हैं, फैंस की एक बड़ी लिस्ट है, बड़ी तादाद है। तो उनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा सोच समझ के अपने कपड़ों को, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी वीडियोस को सोच समझ के अपलोड करना चाहिए। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि ये फैशन है, लेकिन आपके चाहने वालों को बहुत बुरा लग रहा होता है, और बुरा लगते हुए फिर आपको गालियाँ ये चीज़ें लिखते। जब हम पढ़ते हैं, मेरे जैसा बंदा जो शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, क्यों ये सब काम ऐसे कर रही हैं। और हालांकि बहुत सारी ऐसी भी हैं जो ये काम नहीं करती, लेकिन वो बहुत सोबर तरीके से अपलोड भी कर रही होती हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है, इंस्टा से कमा भी रहे हैं। लेकिन आप जब इस तरह के इंस्टा पर वीडियोस लगाते हैं कि अपने बॉडी का एक एक पार्ट उसको जूम करके दिखाते हैं, तो फिर लोगों को बुरा लगता है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं हीरा मानी जी को? कोई तो मैसेज आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी शगुफ्ता एजाज के बारे में, जो कहती हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के लोग वेले तरीन हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोग इंतहाई वेले तरीन हैं क्योंकि वो मेरे वेट लूज करने पर, मुझे वज़न कम करने पर सिर्फ एक ही ताना देते हैं कि ओज़ेम्पिक 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 ओज़ेम्पिक। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, जिन लोगों को नहीं पता तो शॉर्ट बता देता हूँ कि ओज़ेम्पिक एक ऐसा इंजेक्शन है जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को लगाया जाता था कि उनकी भूख ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ना खाएं और उनका वेट भी जो है वो मेंटेन रखे, और जो आपकी वो लबलबा होता है, क्या कहते हैं उसको, मैंने इंग्लिश नहीं आती ना के कराऊँ। बहरहाल उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी के व्लॉग में फ्रिज में ये सब कुछ नज़र आया था। अब शगुफ्ता एजाज को बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे अदाकार हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से कपिल शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा ने एकदम से अपना जो वज़न कम किया, वो भी ओज़ेम्पिक की वजह से किया गया, क्योंकि करण जौहर सबसे पहले जो सामने आए थे, मंजर आम पर आए थे अचानक से अजीब से होकर, वो थे करण जौहर। और जब करण जौहर सामने आए तो सबको लगा कि यार इस बंदे ने ना कुछ ऐसा इस्तेमाल किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बातें सामने आ गई। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ये बात बताता चलूँ कि ओज़ेम्पिक के इस्तेमाल के बाद होगा क्या। ओज़ेम्पिक आप इस्तेमाल करेंगे, इस पर रिसर्च करने वाले लोग ये बताते हैं कि आपकी भूख कम होगी, आप खाएं पिएंगे कम, लेकिन इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी ज़रा आपको बता दूँ। आपको जब भूख कम लगेगी, आप ये खाना नहीं खाएंगे और आपका वेट कम होने लग जाएगा, लेकिन आगे के लिए क्या होगा? जैसे ही आप इसको लगाना छोड़ेंगे, हो सकता है कि आपका वेट हमेशा के लिए मेंटेन हो जाए, हो सकता है कि बाद में एकदम बढ़े और जितना आपका वज़न था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। और साथ में उनके एक्सपेरिमेंट्स में ये भी आया है कि जिन लोगों ने ओज़ेम्पिक लगाया, एक तो उनका वेट पहले से ज़्यादा हुआ, और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि वो छोड़ते ही कभी भी उनका वेट दोबारा से कंट्रोल नहीं हो पाता, उनको सारी ज़िंदगी ओज़ेम्पिक लगाना पड़ता है। तो सारी ज़िंदगी अगर आप ओज़ेम्पिक लगा कर स्मार्ट रहना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, और सारी ज़िंदगी जब आप इस्तेमाल करते हैं कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो स्टीरॉइड टाइप की चीज़ जो किसी चीज़ को कंट्रोल करती है, मतलब ज़ाहिर है नेचुरल तो नहीं है ना, स्टीरॉइड ही है इसमें। तो इस तरह की चीज़ जब आप अपनी बॉडी को देते हैं और वो जाकर किसी चीज़ को अंदर कंट्रोल करता है, तो फिर क्या होता है कि आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो उस तरह से काम नहीं कर पाता। तो मेरा ख्याल है कि अपनी भूख को खुद मारें।
पानी घी खा लें, ड्राई वो जो भुने हुए चने हैं वो थोड़े खा लें, बॉयल अंडा एक खा लें। इस तरह थोड़ी थोड़ी ऐसी कुछ चीज़ें खा के साथ ही पानी शानी पिया करें, ताकि जो है वो आपको लगे कि भूख कम है। फिर ऐसे फाइबर वाली चीज़ें, कोई खीरा खा लिया, मज़े का ना लग रहा हो तो थोड़े मसाले शाले हल्के फुल्के डाल लें। और उसके साथ साथ कोई आप भाग दौड़ वाला काम करें, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएं। दोस्त नहीं है अच्छा तो अकेले में भी आप अच्छी वॉक कर सकते हैं, अच्छी यादों के साथ भाग सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग करें। कुछ अपने आप को ये ना सोचें कि अब मैं 35 साल की हो गई हूँ, 40 की हो गई हूँ, अब मैं 25 की हो गई हूँ, मैं 50 की हो गई हूँ। ले सानू तो 50 दियाँ भी लभनियां तो वो भी नहीं कहती बेटा, वो भी कहती हैं खैर क्या यार, वो भी कहती कैसे हैं आप, 60 की भी मिलती हैं वो भी काटी कहती हैं बेटा चलो कोई गल नहीं, वो भी कहती कैसे हैं आप चौधरी साहब चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आप ऐसी बात नहीं है कि कोई नौजवान नहीं मिलती फैंस, वो भी मिलते हैं बहुत हमें फैंस। मैं आपको बता दूं, मैं अभी लाहौर गया था ना, लाहौर में मुझे इतने फैंस मिले थे। फिर कराची अभी आ रहा हूँ, कराची में भी इतने फैंस होते हैं। हाँ, पिंडी में इतने फ़ैन मिल जाते हैं। अभी मैं सेंटोरस गया था, सेंचुरियस, उधर भी मुझे फ़ैन मिले थे। और डींगा माल भी गया, उधर भी इतने फ़ैन मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है फ़ैन नहीं मिलते हमें, हाँ ऐसी बात है। वो तो अलग बात है कि मैं बाहर इतना सोना नहीं लगता तो बहरहाल जी, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को अपना समझते हुए इससे प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और जब ज़िंदगी एक बार मिलती है तो उसको मज़े से जिए। सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको ज़हनी अज़ियत देते हैं। सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाएं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। और वो लोग आपसे दोबारा रब्ता करें तो उनसे इस तरीके से कटें, उनको महसूस भी ना हो और आप इस पर गुरूर ना करें, बस उनसे दूर रहें जो आपको ज़हनी अज़ियत देते हैं। क्योंकि ज़हनी अज़ियत आपको मोटापे का शिकार बनाती है, आपको अपने ऊपर तवज्जो नहीं देने देती, और ज़हनी अज़ियत आपको बीमार कर देती है हमेशा हमेशा के लिए। गम जो है वो दीमक की तरह आपको अंदर से खोखला कर देता है, और जब आप अंदर से खोखले हो जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज की ये लंबी चौड़ी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।